क्या आपको पता है कि भगवान से पहले हम इंसान किसे पूजते थे? क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा था और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आपको एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पता है जब धर्म की वजह से हजारों लोग मारे गए? इन सभी सवालों के जवाब देने के साथ साथ आज हम आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया के अलग अलग धर्म ने किस तरह से इंसानियत को बदल कर रख दिया। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हम इंसान भी पहले बंदर की तरह दिखते थे और हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वज भी ठीक बंदरों की तरह ही जंगलों में किसी आम जानवर की तरह भटकते थे और जंगल में रहकर कभी दूसरे जानवरों के साथ मिलकर तो कभी अलग अलग जानवरों का शिकार करते थे। मतलब अर्ली एज में हम इंसान जंगली जानवरों को अपने बराबर का मानते थे। लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि किसी दूसरे एनिमल के कंपैरिजन में ह्यूमंस नेचर में होने वाले छोटे मोटे चेंजेस और फूड डिमांड के अकॉर्डिंग खुद को बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहे थे। और यही रीज़न था कि कुछ ही समय के अंदर इंसान दूसरे जानवरों पर हुकूमत करने लगा। पर इंसान को यह समझते भी देर नहीं लगी कि वह भले ही जंगली जानवरों पर हुकूमत करके उन्हें अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर ले, पर वह चाह कर भी नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब इंसान चाह कर भी हवा, बारिश, तूफान और भूकंप जैसी नेचर से जुड़ी चीज़ों पर काबू नहीं पा सकता। और इसी के चलते इंसान ने नेचर को ही अपना पहला भगवान माना और इस भगवान को एनिमिज्म नाम दिया गया। बता दें कि एनिमिज्म को ही असल मायने में दुनिया का सबसे पहला धर्म माना जाता है। इस धर्म को पुराने समय में हर समुदाय और दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद इंसान इस धर्म को मानता था। खैर कुछ टाइम बाद होमो सेपियंस को यह भी अंदाजा हो गया कि इंसान नेचुरल डेथ साइकिल और अलग अलग तरह की डिसीजेस से चाह कर भी ना तो खुद को बचा सकता है और ना ही वाइल्ड एनिमल्स को। इन्हीं रीजंस के चलते होमो सेपियंस का नेचर यानी गॉड पर बिलीफ दिन पर दिन बढ़ता गया और जिस चीज़ पर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड हो, ऊपर से हमें जिसके ऊपर फेथ भी हो, तो जाहिर है कि इस सिचुएशन में हम सामने वाले के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में जंगली जानवरों की जान का दुश्मन बनना कौन सी बड़ी बात है। दरअसल समय के साथ साथ हम इंसान एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के चलते जंगली जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधों को बहुत ही तुच्छ समझने लगे। इस मेंटालिटी के बावजूद भी अपनी कमजोरियों पर जीत पाने के लिए धीरे धीरे अलग अलग धर्म अस्तित्व में आए। इनमें से ज्यादातर धर्म के लोग पॉलीथेइस्टिक रिलीजन को फॉलो करते थे। मतलब अगर आप हिंदू, रोमन जैसे दूसरे धर्म में विश्वास रखते हैं तो एक इंसान अपने धर्म में मौजूद अलग अलग भगवानों की पूजा करता था। यह सिलसिला अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ इंसान अपने अपने गॉड्स को खुश करने और जल्दी से जल्दी मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाने लगे। जैसे भगवान को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के चढ़ावे के साथ साथ इंसान जंगली जानवरों की बलि तक देने लगा और कुछ खास तरह के रीति रिवाजों का पालन करके इंसान कई मौक़ों पर खुद के खून को भी कुर्बान करने लगा। और यही वह समय था जब इंसान ऊपर वाले के नाम पर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जैसे पूजा स्थल को तेजी से बनवाना शुरू कर रहा था। ऐसे में एक वक्त आया जब अलग अलग धर्मों के लोग अपने भगवान को ऊंचा और दूसरे धर्मों के भगवान की आलोचना करने लगे। मतलब एक इंसान जिस धर्म को मानता है उसे ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे धर्म को गलत कहने लगा और फिर ह्यूमंस अपने धर्म का प्रचार करने और लोगों को किसी खास धर्म को अपनाने के लिए मजबूर करने लगे और यहीं से मिशनरीज रिलीजन की शुरुआत हुई। मतलब एक समय पर धरती को शांति स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था, पर अब धर्म के चलते ही इंसान एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। और यही वह समय था जब इज़राइल में कुछ ज्यूस कम्युनिटी के लोगों ने अपने आसपास मौजूद लोगों को इस बात के लिए मना लिया कि जीसस ही उनके मसीहा थे और यहीं से क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत हुई। अब यह तो आपको भी पता है
कि क्रिश्चियन धर्म में सिर्फ एक ही भगवान यानी यीशु की पूजा की जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी क्रिश्चियन धर्म के लोग अपना काम बिना किसी हिंसा के बहुत ही शांति के साथ कर रहे थे। लेकिन तभी टैर्सस नाम के शख्स ने यह बयान दिया कि यीशु हमारे पापों के लिए ही क्रॉस पर लटके थे और यीशु असल में हमारी आत्माओं को मुक्ति दिलाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने खुद धरती पर इंसान का रूप लिया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर टैर्सस ने आगे कहा कि यीशु और उनके धरती पर जन्म लेने की वजह हर किसी को पता चलनी चाहिए और इस बयान के बाद ही क्रिश्चियन धर्म का प्रचार शुरू कर दिया गया। बता दें कि पहली शताब्दी में कुछ ही लोग क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रोमन लोग अपने धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करने के बावजूद भी ना तो रोजाना पूजा पाठ करते थे और ना ही वो अपने धर्म को किसी को अपनाने के लिए कहते या आम जनता पर अपनी बात थोपते थे। और इसी के चलते क्रिश्चियन धर्म के प्रचारकों ने रोमन लोगों को अपना धर्म स्वीकार करने के लिए कई बार मजबूर भी किया, लेकिन रोमन्स ने क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाया और इसी के चलते क्रिश्चियन धर्म के लोगों को ऐसा लगने लगा कि रोमन हमारे धर्म का प्रचार करने में रोड़ा बन रहे हैं। ऐसे में क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने राजा महाराजाओं की तुलना में आम जनता को अपना निशाना बनाया और अंदर ही अंदर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने रोमन की आम जनता को क्रिश्चियन धर्म में तब्दील करना शुरू कर दिया। ऐसे में कुछ ही समय बाद 312 ईसा के करीब रोमन शासक कंस्टेंटाइन ने रोमन भगवानों को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया और यहीं से क्रिश्चियन धर्म ने न केवल दुनिया भर में तेजी से अपने पैर पसारे, बल्कि अब क्रिश्चियन धर्म का खुले तौर पर प्रचार किया जा रहा था। और ऐसे में क्रिश्चियन धर्म के सामने कोई भी दूसरा धर्म इतना मजबूत नहीं था कि वह इस धर्म को फैलने से रोक पाए। क्रिश्चियन धर्म के इतना फैलने के बावजूद भी इसी धर्म से जुड़े कुछ लोगों का यह भी विचार था कि यीशु ने खुद को हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दिया और हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा एक तरफ क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक जहां इस बात को कहते फिरते थे कि क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के बाद आपको रोजाना चर्च जाकर यीशु के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, वहीं एक समुदाय ऐसा भी था जो इस बात को सिरे से नकारता था। और जो समुदाय चर्च में जाकर यीशु के सामने प्रार्थना करने और माथा टेकने की बात करता था, इस समुदाय के लोग ही आगे चलकर रोमन कैथोलिक बने। इसके अलावा रोमन कैथोलिक समुदाय से परे लोगों का यह भी कहना था कि असल में यह यीशु के बलिदान को नहीं बल्कि इंसानों की काली करतूतों और उनके पाप को छुपाने को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हम यीशु की कुर्बानी को उतना महत्व नहीं दे रहे और इसी वजह से कुछ समय बाद एक खास तरह का समुदाय बना जिसे प्रोटेस्टेंट्स नाम से जाना गया। और इस समुदाय के चलते ही 17वीं शताब्दी के करीब जब धर्म से जुड़े समुदायों की आपस में मुठभेड़ हुई तो लाखों की तादाद में लोग मारे गए। इस घटना को इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक माना जाता है। बता दें कि इस घटना के चलते ही क्रिश्चियन धर्म, जिसे लोगों को आपस में जोड़ने और शांति के लिए बनाया गया था, इस घटना के बाद लोगों ने क्रिश्चियन धर्म के बारे में सवाल उठाना शुरू कर दिया था। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा है जिसको ऑर्गेनाइज करने का कारण है कि लंबे समय से अपने करीबी लोगों से ना मिल पाने के कारण थोड़ा मेल जोल कर लेना और एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। लेकिन इस फंक्शन में कोई आपका ही करीबी रिश्तेदार, जिसे घर का बड़ा बूढ़ा माना जाता है, वह इंसान आपके परिवार के लोगों को गलत राय देकर गुमराह कर दे और इस गलत राय के चलते आपके परिवार के सदस्यों में आपस में तनातनी हो जाए और इस तनातनी के चलते हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि बात जान पर बन जाए। और तनातनी को खत्म करने के लिए अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बीच में पड़े तो उसकी भी जान पर बन जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि आपने भले ही फंक्शन अच्छे इरादे से ऑर्गेनाइज किया था, पर किसी एक शख्स की गलत राय और गलत नियम के चलते पूरा का पूरा फंक्शन बर्बाद हो गया। दोस्तों, बता दें कि क्रिश्चियनिटी अकेला ऐसा धर्म नहीं है जिसके पीछे का मकसद लोगों को जोड़ना है, बल्कि हर धर्म का मकसद लोगों को जोड़ना है। पर कई बार भोली भाली जनता बहकावे में आकर
गलत कदम उठा लेती है और जिसके चलते अलग अलग धर्मों को बदनाम किया जाता है। और अगर एक बार किसी खास धर्म के नाम पर लड़ाई, फसाद या दंगा हो गया तो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए उस खास धर्म के नाम पर हिंसा होती रहती है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आज आपकी जानकारी में और इजाफा हुआ होगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।